हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा हिंदू है कॉमिक्स का दूसरा भाग, अपना भाई डोगा। ओशियन 11 संजय गुप्ता की पेशकश। अपना भाई डोगा। राज कॉमिक्स है मेरा जनून। पूर्व कथानक। डोगा हिंदू है में आपने पढ़ा कि सूरज के सामने एक स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त होती है। घायल बच्चों को खून की जरूरत पड़ती है, मगर ब्लड बैंक इंचार्ज खून के दलालों से मिला हुआ है। वो बिना पैसों के खून नहीं देता। सूरज क्रोधित होकर इंचार्ज को सबक सिखाना चाहता है, मगर इस समय वो डोगा नहीं, एक आम आदमी है। रात को वो डोगा के रूप में उन एजेंटों के हाथ पांव तोड़कर चला जाता है। खून के धंधे का चीफ ब्लडमैन आकर उनमें से 5 मुसलमानों को जान से मार देता है और अफवाह फैला देता है कि उन्हें डोगा ने मारा है। डोगा हिंदू है, उसने हिंदुओं को जिंदा छोड़ दिया। इस बात से सांप्रदायिक दंगा फैल जाता है। घायलों को रक्तदान के लिए अदरक व सूरज अस्पताल पहुंचते हैं। सूरज देखता है कि अभी भी खून के एजेंटों का सिलसिला रुका नहीं है। वो डोगा बनकर इंचार्ज और दलालों को मारता है। डर कर इंचार्ज सबको खून देने की सहमति दे देता है, लेकिन ब्लडमैन यहाँ भी गहरी चाल चलता है। अब जरूरतमंद घायलों को खून दिया जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग खून के वितरण पर ऐतराज करते हैं। अब आगे बढ़े। खून देने में भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? सिर्फ अपनी जाति के लोगों को खून देकर तुम लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। क्या हमारे लोग घायल नहीं हुए? क्या उन्हें खून नहीं चाहिए? चाचा, ये बात तो बहुत देर से हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि ऐसा संयोग हो रहा है और हमारे नाते रिश्तेदारों का भी खून जल्दी ही मिलेगा। पर इंतहा हो गई हमारे बर्दाश्त की। सारा खून राम बस्ती के लोगों को ही मिल रहा है। रहीम बस्ती के लोग क्या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे? मेरी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें डोगा की शरारत है। उसी ने इंचार्ज को खून बांटने के लिए कहा है। उसी के कहने पर इंचार्ज खून देने में भी भेदभाव कर रहा है। तो चलो, इस भेदभाव को मिटा देते हैं। खून खुद हासिल कर लेते हैं। यहाँ डोगा की नहीं चलने देंगे। अब सिर्फ हमारे आदमियों को खून अब सिर्फ हमारे आदमियों को खून दे। यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। खून पहले की तरह ही बटेगा। अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो खून बटेगा नहीं, बहेगा। ले लो, जितना खून चाहिए ले लो। डोगा की भेदभावगिरी नीति नहीं चलने देंगे। कोई बीच में आया तो काट देंगे। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। खून डोगा के कहे अनुसार ही बटेगा। अदरक चाचा रक्तदान शिविर में थे। ये शोर कैसा मच रहा है सिस्टर? बाहर दंगा शुरू हो गया है। लोग कहते हैं डोगा ने ब्लड बैंक के इंचार्ज को धमकाकर सिर्फ हिंदुओं को ही खून देने का आदेश दिया था। इसी बात से तनाव फैल गया। उफ, डोगा ऐसा नहीं कर सकता। घेर लो, मारो। डोगा ने जैसा कहा है खून वैसे ही बटेगा। तुम लोग मेरी जिंदगी लेना चाहते हो तो ले लो, मगर मुझे रक्तदान करने दो ताकि मरते लोगों को जिंदगी मिल सके। अदरक चाचा ठीक कह रहे हैं बेटा। वैसे भी रक्तदान शिविर में उतने लोग नहीं आ रहे जितने रक्त की जरूरत है। क्या पता तुम्हारे ही किसी अजीज को इनके रक्त की जरूरत हो। तू रास्ते में मत आ। डॉक्टर पीछे हट। मारो, मारो। उफ, नहीं, रुक जाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता। ये लोग आपकी जान लेना चाहते थे और हम रुक जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ कत्ले आम होगा। गोली की जोरदार आवाज गूंजी। डोगा, डोगा, डोगा। डोगा आ गया। आ गया हमारा भाई। आ जा डोगा। हम सब मिलकर इनको सबक सिखा देंगे। तुम सबको सबक सिखाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। डोगा, तुझे बहम हुआ है। हम हिंदू हैं। तू हमें ही मार रहा है। डोगा सिर्फ जुर्म को मारता है, मुजरिम को मारता है। डोगा, तू यहाँ से चला जा बेटा। तेरे यहाँ रहने से दंगा और भड़क सकता है। दंगों का कसूरवार मुझे ठहराया जा रहा है, तो कैसे जा सकता हूँ मैं? देख, यहाँ जो लोग मार काट मचाने आए थे वो बाहर भाग गए हैं। वो लोग बाहर जाकर जरूर तेरे खिलाफ जहर उगलेंगे। तू संभाल नहीं पाएगा डोगा। तू जा यहाँ से। लेकिन चाचा, यहाँ पुलिस है, फोर्स है। अब तक वो अस्पताल के अंदर आ चुकी होगी। ये दौड़ते कदमों की आवाज़ फोर्स के बूटों की है। फोर्स इधर ही आ रही है। तू जा डोगा, अभी तू जा। धप धप धप। अपना ध्यान रखना चाचा। खुदा तुझे बुरी नज़र से बचाए। क्या डोगा यहाँ आया था? हाँ, आया था। ना आता तो यहाँ कहीं मारे जाते। अब चला गया है। लेकिन डोगा ने वैसा बिल्कुल भी नहीं कहा होगा जैसा कहा जा रहा है। ये कोई साजिश है डोगा के खिलाफ, उसके किसी दुश्मन की।
एक सफल साजिश, क्योंकि अस्पताल से निकला दंगा इस पूरे इलाके में फैल गया है। ब्लडमैन, हा हा हा, अभी तो शुरुआत है, दंगा तो अभी और भड़केगा। अब डोगा की निकल जाएगी सारी हेकड़ी। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हमारा खून का धंधा जोरों से चलेगा, क्योंकि हमारे पास ढेरों यूनिट खून भी होगा और लोगों को खून की जरूरत भी। डोगा सड़कों पर निकलेगा तो उसे पब्लिक भी मारेगी और फोर्स भी। हा हा हा, पब्लिक डोगा की रेल बना देगी ब्लडमैन। मोनिका और चीता सूरज के पास थे। डोगा को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है सूरज। मेरे विचार में तुम्हें इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हाँ सूरज, तुम्हें खुद को दंगों से दूर करना होगा। तुम्हारा काम अपराध को रोकना है। इस मसले को पुलिस पर छोड़ दो, वो दंगे के कसूरवारों को पकड़ लेगी। सूरज का चेहरा विषाक्त हो उठा। और जो इल्जाम डोगा पर लगे उनका क्या होगा? उन्हें कौन धोएगा? जिसने इल्जाम लगाए उसे कौन धोएगा? क्या डोगा जातिवादी होने का कलंक साथ लेकर अपराध से लड़ पाएगा? कल अगर फिर डोगा किसी अपराधी को मारेगा तो क्या तब यह सवाल फिर से खड़ा नहीं होगा कि डोगा हिंदू है? और जब भी यह सवाल खड़ा होगा तो क्या डोगा की छाती फट नहीं जाएगी? क्योंकि डोगा एक अनाथ है, और एक अनाथ का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। एक अनाथ का धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होता है, और उसी की रक्षा के लिए डोगा ने हथियार उठाए हैं। अब ये मामला पुलिस, फोर्स और डोगा के कारण पैदा हुए जातिवाद का नहीं है मोनिका, चीता। अब यह मामला डोगा के वजूद से जुड़ गया है, और अपने वजूद की रक्षा डोगा खुद ये साबित करके करेगा कि डोगा हिंदू या मुस्लिम नहीं, डोगा अनाथ है। हाँ मोनिका, पुलिस या फोर्स सांप्रदायिक हिंसा को रोकेंगे। डोगा को कोई निर्दोष साबित नहीं करेगा। आज से पहले भी डोगा पर कई इल्जाम लगे हैं, तब खुद डोगा ने ही उन इल्जामों को धोया है। नहीं मोनिका, मैं इस मामले को अभी अपने से अलग नहीं कर सकता। बच्चों की स्कूल वैन का ड्राइवर राम सिंह, स्मैक का आदि, दुर्घटना में उसने गंवाई टांग। इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत उसी ड्राइवर से हुई थी। डोगा तुम, ओहो, तुम तो वही ड्राइवर राम सिंह हो जिसके हाथ से उसकी कमाई ले उड़े थे उचक्के, और मैंने उन उचक्कों से तुम्हारे रुपये वापस ला कर दिए थे। काश तेरा पैसा मैंने उचक्कों से बचाकर तुझे वापस लाकर ना दिया होता, तो तू उन रुपयों से तू स्मैक ना खरीदता, और स्मैक के नशे में वो एक्सीडेंट भी ना करता, और इतना बड़ा फसाद भी ना खड़ा हुआ होता। डोगा, मुझे माफ़ कर दो। कुदरत ने मुझे सज़ा दे दी है, मेरी एक टांग हमेशा के लिए छीन कर। इसकी जिम्मेदार स्मैक है। बता, कहाँ से लाया था तू वो जहर? स्मैक, बताता हूँ डोगा, बताता हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं, और भी मेरे जैसे कई लोगों को तबाह कर रही है स्मैक। राम सिंह नाइट शेल्टर से शुरू हुआ। डोगा के लिए गटर के रास्ते नाइट शेल्टर तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। ओहो, इन बदनसीबों को ये नहीं पता कि जन्नत के जिस कल्पना लोक में ये जी रहे हैं वो कुछ समय की देन है, और उनके बाद जीवन भर की यातनाएं हैं। और ये क्या, ये लोग कौन है? इन्होंने अंदर रक्तदान का बैनर लगा दिया है, और ये क्या कर रहे हैं? नशे के परिलोक की कल्पना में खोए इन बेसुध पड़े नशेड़ियों से ये रक्तदान ले रहे हैं बिना उनकी मर्जी के। ये चक्कर तो खून से जुड़ा हुआ लग रहा है। सूरज, मोनिका, चीता, अदरक इत्यादि दिन में ही अस्पताल पहुंच गए थे। घायलों के रिश्तेदार अस्पताल के बाहर परेशान होंगे। इनके भोजन पानी का इंतजाम किया है, पेट को खाना तो चाहिए ही। कुछ चादरों का इंतजाम भी किया है, ताकि रात में यहाँ रुक के मरीजों के रिश्तेदारों को कोई तकलीफ ना हो। ये लोग गरीब तबके के हैं और मुसीबत के मारे भी। अगली रात डोगा के कारण कई बस्तियां दंगों के नरक में जल रही है। स्मैक भाई, तुम तो स्वर्ग का द्वार हो, लाओ पुड़िया दे दो। रोकड़ा लाए हो? हाँ लाई है ना स्मैक भाई, सारा दिन मेहनत करके हाथ दुख गए हैं। अब जन्नत में जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रही तुम्हारी पुड़िया। स्मैक भाई के पास आने वालों की भीड़ थम नहीं रही थी। स्मैक भाई, आज ये हेडकोट क्यों पहन रखा है? अपने काम से काम रखो। स्मैकियों के चले जाने के बाद, जैसे मैं अपने काम से काम रखता हूँ। और मुझे देखना है कि आज की रात क्या होता है। आज की रात भी वही सब हो रहा था। जल्दी करो, खून निकालना शुरू करो। बबले, इसका कंबल हटा। खून लेने आए हो? डोगा, आह, ये क्या कर रहे हो? आह, अरे, आज इन पर स्मैक का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज इन्हें स्मैक डोगा ने बेची है, और इन पुड़ियाओं में सिर्फ धूल थी। तुम्हें स्मैक के नशे से बेसुध पड़े देखकर ये लोग तुम्हारा खून निकालने आए थे। ये सिलसिला शायद कई दिनों से चल रहा है। देखो,
देखो अपनी बाजुओं पर बने सुइयों के ढेर सारे निशान। जब तुम लोग स्मैक पीकर जन्नत में चले जाते हो तो ये लोग आकर तुम्हारा खून निकाल लेते हैं। और हम समझते थे कि परियां हमारे साथ खेल रही हैं। भागो, मारो इन खून चोरों को। अरे अरे रुको, मुझे इनसे पूछने दो कि ये खून कहाँ ले जाते थे और कौन कौन लोग शामिल है इस धंधे में। उफ, कोई सुन नहीं रहा। पर ये सारा गंदा खून अस्पतालों में ही पहुंचता होगा। इन खून बेचने वाले नर पिशाचों ने इंसानियत को भी बेच डाला है। ये लोग किसी रहम के काबिल नहीं। इन जैसे लोगों ने ही डोगा को बदनाम किया है। डोगा तो बचपन से ही अनाथ था। उसे तो खुद नहीं पता कि उसका मजहब क्या है। जब से होश संभाला बस इंसानियत को ही मजहब देखा। और मेरे इस धर्म को जिसने मिटाने की कोशिश की, मैंने उसे मिटा दिया। उफ डोगा, आज अगर तुम ये रहस्य ना खोलते तो ये लोग हमारा सारा खून निचोड़ लेते। तुम लोगों के जिस्मों में खून रहा ही कहाँ है। सारा खून तो स्मैक चूस गई है। तुम लोग जीती जागती लाशें हो जो किसी काम की नहीं। अरे, इस घटना से कोई सबक सीखा हो तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर अपना इलाज कराओ और खुद पर और अपने परिवारों पर ध्यान दो। कौन कहता है डोगा किसी दंगे का कारण है? डोगा किसी कौम का दुश्मन नहीं हो सकता। वो मजहबी नहीं हो सकता, वरना आज हमें खून चोरों के हाथों बचाता नहीं। तुम ठीक कहते हो सईद। यहाँ गोलियां कौन चला रहा था? क्या हुआ है यहाँ? ओह, कौन हो तुम सब लोग? आह, हमें डोगा ने मारा है। मारा है नहीं, सिर्फ हाथ पांव तोड़े हैं, क्योंकि डोगा जैसा जुर्म देखता है वैसी सजा देता है। और ब्लडमैन अभी डोगा की पकड़ से दूर था। डोगा ने मेरा स्मैक का धंधा भी बंद करा दिया। स्मैक भाई को इतनी स्मैक सुंघा दी कि लॉकअप में उसे अभी तक होश नहीं आया। नाइट शेल्टर में डोगा ने मेरे कई आदमियों की टांगे गोलियां मारकर तोड़ डाली। अब वो सब पुलिस की हिरासत में है। और मुंबई में डोगा के खिलाफ जो आग में भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी चिंगारियों से ज़्यादा नहीं उठ पाई है कालिया। इन चिंगारियों से डोगा जलने वाला नहीं। इन चिंगारियों को ऐसी हवा देनी होगी कि आग के शोले भड़क उठे। मुंबई में डोगा को पाँव रखने के लिए कंक्रीट की सड़क नहीं, बल्कि शोलों की ज़मीन मिलनी चाहिए जो उसे जलाकर खाक कर दे। ब्लडमैन, अब्दुल नजीर के बेटे सुलेमान के निकाह के इस कार्ड का क्या करना है? कभी इसके बेटे को आपने मुफ्त में खून दिया था, तभी से आपको खुदा की तरह मानता है। आपको निकाह में जाना चाहिए। पर ये तेरे हाथ में दूसरा कार्ड कैसा है? ये भी उसी मोहल्ले के दीनानाथ नोके की बेटी अलका नोके की शादी का कार्ड है। मेरे पिताजी के साथ उनका उठना बैठना था। पिताजी ने ये शादी निपटाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। अरे, पते के हिसाब से तो धारावी में एक ही मोहल्ले में ये दोनों शादियां आमने सामने ही है। हाँ, आप कहे तो हम साथ साथ ही चलेंगे। लेकिन आजकल जरा शहर की हवा खराब चल रही है। अगर शादियों में कोई गड़बड़ हो गई तो? क्या ब्लडमैन, गड़बड़ कराने वाले तो हम ही हैं। वहाँ क्या गड़बड़ होगी? हा हा हा, तू ठीक कहता है। पर ये लड़की क्या कह रही है? क्या पागलपन है बेटी? ये कैसी अजीब सी जिद है? ये जिद नहीं है पिताजी। पिता कन्यादान करता है, मगर दुल्हन को डोली पर उसका भाई ही चढ़ाता है। मेरा कोई सगा भाई तो है नहीं, लेकिन मैंने हमेशा एक शख्स को अपने भाई की तरह माना है। ये देखिए, मेरा डोगा भाई। ये वो राखियाँ हैं जो हर साल मैंने अपने डोगा भाई को अर्पित किया है। डोगा भाई के प्रति मेरे एहसासों ने हर पल मुझे उनकी अभेद सुरक्षा प्रदान की है। मायके से निकालने के बाद बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पति पर आ जाती है, और एक भाई ही बहन को डोली पर बिठाकर उसे उसकी इस जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये फर्ज सिर्फ डोगा ही पूरा करेगा पिताजी, वरना आपकी बेटी डोली नहीं चढ़ेगी। मगर हम डोगा को ढूंढेंगे कहाँ? और जितने भी एहसास है वो सब तेरे दिल में है। डोगा को इस बात का एहसास कौन कराएगा? तू पहले ये बात बताती तो किसी तरह डोगा को तेरी शादी का कार्ड भिजवाने की व्यवस्था करता, या डोगा तक ये पैगाम भिजवाता। मगर एन डोली के वक्त पर मैं डोगा को तेरी विदाई के लिए कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान भी चले आते हैं। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। डोगा, 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 चल मेरी बहन चल। तुझे डोली चढ़ाकर तेरा भाई डोगा तेरी उम्मीदों को परवान चढ़ाने आ गया है। जा सुखी रहे। अरे, डोगा को मिठाई तो खिला भैया। मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा। लो बर्फी खा लो। सुबह राम रहीम बस्ती पास ही है, जहाँ कल दंगे के बाद कर्फ्यू लगा था, इसलिए रात भर से यहीं था कि यहाँ शादियों के माहौल को कोई ख़राब ना कर सके। डोगा आगे बढ़ गया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही।
मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप एंजॉइंग।